भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली एनसीआर में अलर्ट के बीच बारिश जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की गई है। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 2 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है। बिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में अलर्ट के बीच बारिश का दौर जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में सरकारों को और साथ ही प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो मूसलाधार बारिश का दौर जहां एक तरफ जारी है, वहीं कई इलाके बाढ़ में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी के साथ ही बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से भारी बारिश की चेतावनी सामने निकल कर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में एहतियात बरतने के लिए जनता को मौसम विभाग ने कहा है, अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले उन इलाकों के लोग जहां पर बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की कुछ एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, हाल बेहाल है भारी बारिश की वजह से। साथ ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से तबाही देखी जा रही है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से उफान पर दरहाली नदी नजर आ रही है और नदी के उफान पर होने से लोगों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर में दरहाली नदी उफान पर, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। तो पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। केरल के वायनाड से हमने वो दिल दहला देने वाला मंजर भी देखा। और अब देखिए, जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर देखा जा रहा है, जहां पर दरहाली नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोग इस वक्त परेशान हैं, चिंतित हैं। तो बारिश मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है अलग अलग इलाकों में। वहीं राजस्थान में 2 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से असामान्य हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा का पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है। साथ ही लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशानियां भी हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन भी लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है। 4 जगहों की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अजमेर का सागर झील, भारी बारिश की वजह से सागर झील ओवरफ्लो होने लगी और एहतियात के तौर पर पर्यटकों के आने पर यहां पर रोक लगा दी गई। वहीं पाली और टोंक में भी भारी बारिश की वजह से बुरे हाल हैं। टोंक के चंदलाई डैम भी उफान पर है, जिसका पानी शहर में घुसने से जल जमाव की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। तो अजमेर, पाली और टोंक से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से राजस्थान पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाली और साथ ही साथ टोंक और अजमेर से ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कुल मिलाकर 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान इस वक्त भारी बारिश से जनजीवन राजस्थान की जनता का इस वक्त नजर आ रहा है। खासकर इन तमाम इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई, लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी भी घुस गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश बाढ़ प्रभावितों तक करता हुआ भी नजर आया। तो वहीं अजमेर में देखिए, सागर झील का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से पर्यटकों को वहां पर जाने से रोका गया। वहीं नागराज कॉलोनी की ये तस्वीर अजमेर से, किस तरह से पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है।
तो देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मानसूनी बारिश ने लोगों के संकट को और बढ़ा दिया है। तो सागर झील, नागराज कॉलोनी, पाली और टोंक से ये तस्वीरें। तो इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत सैलाब बनकर बरप रही है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से मैदान तक की ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर शहर दरिया में तब्दील हो गए हैं। बर्बादी का मंजर अलग अलग जगहों से सामने निकल कर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से पिरपंजाल पर्वत श्रृंखला से बहने वाली दरहाली नदी उफान पर है। तो दूसरी तरफ देखिए, शिमला में बदलते मौसम की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है और झमाझम बारिश के बीच पर्यटकों ने जमकर लुत्फ भी उठाया। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में कई जगहों पर झमाझम बारिश जारी है, जिसमें कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज बारिश की वजह से वहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तो प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से बड़े हनुमान मंदिर में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं वाराणसी के घाट भी पानी से लबालब दिखे। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिमला में तो धुंध छाई हुई सर जी, बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए अलर्ट करिए बताया हुआ है। हाँ जी, और फसल के लिए लाभदायक है। तो क्या किससे बारिश होनी चाहिए, लेकिन हाँ जी, नुकसानदार नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए फसल के लिए। हम स्कूल से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जाने में दिक्कत हो रही है और धुंध हो रही है। स्कूल बंद करने चाहिए जब तक बारिश स्टार्ट है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो क्या अचानक बारिश होगी? जी अचानक ही होगी बारिश, आगे से आ रहे थे ना। अच्छा। तो पहाड़ों पर कुदरत का रौद्र रूप जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रामपुर में 31 जुलाई को बादल फटने की वजह से तबाही देखने को मिली और ये तबाही का मंजर अभी तक शांत नहीं हुआ। तबाही के 7वें दिन भी प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तबाही की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। पहाड़ियों से गिरता पानी बदस्तूर जारी है। धीरे धीरे कर सड़कें खोली जा रही हैं। हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और मौके पर लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो हिमाचल में कुदरती दंड देखने को मिला। भीषण आपदा की स्थिति वहां पर देखने को मिली, तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पॉइंट में हमने जाना है, उस पॉइंट में कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फासला रह गया है, मगर बीच में जो है बारिश ज्यादा होने के कारण जो है बीच में एक जगह जो है रास्ता जो धंस गया, नीचे स्लाइड हो रहा है, तो वहां पे जो है गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी पीछे गाड़ियां रोकी है और हम सेफ जगह में गाड़ियों को ले जा रहे हैं। एक बार फिर से हम राजस्थान से कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है और जनजीवन पूरी तरह से असामान्य हो गया है, प्रभावित हो गया है। तो सागर झील, साथ ही नागराज कॉलोनी, पाली से ये तस्वीरें, विकासनगर की, और यहां पर टोंक से तस्वीरें, जहां पर घरों में पानी भर गया है। पिछले 36 घंटों से यहाँ बहुत ही भारी बारिश हो रही थी और ये पाली शहर का बहुत ही पीछे जो विकासनगर है, शास्त्री नगर है, बाबा रामदेव कॉलोनी, यहाँ का जल भराव बहुत ही ज्यादा है। करीबन 3-4 फुट के बराबर यहाँ का पानी है। यहाँ आने जाने के लिए भी रास्ता बंद है और सुबह से करीबन यहाँ अभी तक कोई सरकारी प्रशासन अधिकारी कोई भी नहीं आया है, जनप्रतिनिधि कोई किसी ने सूद नहीं ली है। तो सरकारी कर्मचारियों से भी निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि वो यहाँ आकर इस कॉलोनी की सूद ले। काफी मकान है जो उनके घरों में पानी चला गया है, जो नीचे स्तर पे मकान है उनका भी आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारे घरों में बहुत ज्यादा पानी का भराव हो गया है, जिसके कारण हमारे यहाँ सोने को और खाना खाने को भी बहुत दिक्कत हो रही है। 4-4 साढ़े 4 फीट पानी आ गया है। हमें भी रेस्क्यू करके मदर फादर को
घर पे लेके आना पड़ा है शिवनगर पर। और ऐसी स्थिति है, लोगों को ना खाने का दिक्कत और दूध का वगैरह का कोई आने जाने का कोई साधन नहीं है। ट्रैक्टर भी वहाँ पे जाने के लिए मना करता है अब तो। प्रशासन की ओर से तो इतनी उदासीनता है कि मतलब कुछ भी कोई भी यहाँ पर देख रेख करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, जैसे कल मॉर्निंग में रात को जो बारिश आई है उसकी वजह से जो पावर कट है उसके हिसाब से सिर्फ एक फेज उड़ गया। वो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की, मैंने ट्वीट करके डीएम सर को भी किया, और जो है बिजली विभाग के जो अभी मंत्री है ML नाहर साहब, उनको भी ट्वीट किया। तो कल रात को उन्होंने कहा कि हम करवाते हैं, और अभी 12 घंटे नहीं 15 घंटे हो चुके हैं और कोई नहीं है। सुनहरी कॉलोनी में तो आगे और भी बुरा हाल है। यहाँ इस पर जटिल परिस्थितियां हैं इतनी कि पूछो मत। कोई बीमार व्यक्ति आता है तो यहाँ जनता क्लिनिक से वापस लौट जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी है, कामों में परेशानी है, घरों में 2-2 फीट पानी है अंदर सबों में। अभी ये सब आपको बाल्टियों से खाली करते हुए मिलेंगे थोड़ी देर बाद। इधर ये आप देख रहे हो नज़ारा कि इतना पानी भरा हुआ कि घरों में कम 2-2.5 फीट पानी भरा हुआ, और अभी तक ये स्थिति है कि ये पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। घरों में पानी घुस चुका है। हाँ जी, बहुत पानी भरता है यहाँ पे। आगे जाके 8 फुट पानी मिलेगा जहाँ 4 फुट पानी है। तो वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुरादाबाद में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई, और ऐसे में आवाजाही में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यूपी के मुरादाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर सड़कों में लबालब पानी भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। तो देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात तक बाढ़ का कहर जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की वजह से, केरल के लैंडस्लाइड होने की वजह से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी इन दोनों ही जगहों पर जारी है। देश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का कहर जारी है। राजस्थान से लेकर सैलाब का सितम जारी है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से आई तबाही के बाद जिंदगी बचाने का अभियान भी चल रहा है। तो वहीं केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मची भीषण तबाही के बाद अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई है। पाली में जोरदार बारिश से आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने को आमादा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले का खारडा बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगा है। बांध का पानी जोधपुर पाली हाईवे तक पहुंच चुका है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं लूड़ी तहसील के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं गुजरात में जोरदार बारिश की वजह से नवसारी में सैलाब का सितम जारी है। बाढ़ से हालात बेकाबू है, घरों में पानी भर चुका है, सड़कों पर भी निकलना मुश्किल होने लगा है। लोग परेशान हैं, लेकिन जल संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश की वजह से लुंसीकुई, माचीवाड़ा, डिपो और टावर रोड की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं गुजरात के वलसाड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी और नाले सब उफान पर है। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी घुस चुका है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। कई जगह भयंकर जल भराव देखने को मिला है। कई बाढ़ में फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। मैदान के साथ पहाड़ों में भी मूसलाधार आफत कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में टिहरी से लेकर केदारनाथ तक भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही के बाद छठे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। केदारनाथ धाम में विजिबिलिटी में कम होने की वजह से हेली सेवाओं से अब तक रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बीच पैदल मार्ग से रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को देख रेख में करीब 150 श्रद्धालुओं को केदारनाथ से भीमबली के लिए रवाना किया गया है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा को 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कीचड़ और मलबे के नीचे से अभी भी शव मिल रहे हैं, जिनकी शिनाख्त भी की जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ, सेना और वॉलंटियर्स की टीम अब सोचीपारा के सनराइज वैली इलाके में तलाशी अभियान चलाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में क्या हाल है, इस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त दिल्ली का मौसम कैसा है?
देखिए, दिल्ली में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। पर सबसे बड़ी बात कि मौसम में सुहाना हुआ है। जो मैक्सिमम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज से गर्मी आने लगी है वैसे वैसे तापमान बढ़ने लगा है, उमस बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं बारिश के अलर्ट जारी हैं, बूंदाबांदी होगी और कल भी बूंदाबांदी के अलर्ट जारी है और इसके साथ ही साथ आसपास के इलाकों में भी बरसात होगी दिल्ली एनसीआर में। पर जो सबसे बड़ी चिंता है वो पहाड़ी राज्यों की है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो। आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ बारिश हो रही है और जिस तरह से तबाही मच रही है वो चिंताजनक है और इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हिमाचल प्रदेश में तो सेना भी लगाई गई है। देखना होगा कि बारिश का जो कहर है कब तक चलता है। पर अभी फिलहाल जो यमुना का जल स्तर है खतरे के निशान से नीचे है, जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो गंगा उफान पे है, तमाम इलाके जलमग्न हो रहे हैं। पर दिल्ली की अभी सुरक्षित है, दिल्ली में कोई भी चिंता का विषय नहीं। रमेश, यही समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि दिल्ली में अनुमान से कम बारिश दर्ज की गई है, मौसम विभाग ने इसके पीछे क्या वजह बताई? मौसम विभाग का कहना था कि जो पश्चिमी विक्षोभ जिसके दबाव से बरसात होती है वो अभी उतना एक्टिव नहीं हुआ है। आप देखिए पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसका नतीजा था कि दिल्ली जलमग्न हो गया था। दिल्ली के तमाम जो नाले हैं, जो गड्ढे हैं, वो तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भर गया था। अभी फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। येलो अलर्ट है, येलो अलर्ट में धीमी मध्यम बारिश होती है। साथ ही साथ तमाम उन इलाकों में जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से जनरेटर के सेट लगाए जा चुके हैं कि अगर पानी ज़्यादा बरसता है तो वहाँ से पानी निकाल के बाहर फेंका जा सके, जिससे कि उस इलाके में जाम जैसी स्थिति ना हो और जल भरने के नाते कोई दुर्घटना ना घटित हो। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, श्री बड़े हनुमान मंदिर में भारी जल जमाव देखने को मिला। गंगा नदी से प्राचीन बड़े हनुमान जी का स्नान लेते हुए हनुमान जी के पानी तक वहां पर पहुंच चुका है ये पानी। तो बड़े हनुमान मंदिर में जल भराव की स्थिति। और वहीं देखिए प्रयागराज से ये तस्वीरें, लेटे हनुमान में इस तरह से पानी भरा हुआ और लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रयागराज से ये तस्वीरें, लेटे हनुमान मंदिर में पानी भरा हुआ है पूरी तरह से और इसी में भगवान की आराधना करते हुए ये पुजारी। तो देखिए गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इस वक्त तस्वीरें जो प्रयागराज से सामने निकल कर आ रही है, श्री बड़े हनुमान मंदिर में भी भारी जल जमाव देखने को मिला। लेटे हनुमान मंदिर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।